नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करने वाले हैं व्रत की। जी हाँ, आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप किस प्रकार व्रत कर सकते हैं, कौन सा व्रत आपको करना चाहिए और उन व्रतों को करने के नियम क्या होंगे, और इसके अलावा संपूर्ण मनोकामनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसके लिए एक ही व्रत काफी है। तो कौन सा वो व्रत होगा ये हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल बात गुड लक मंत्र की कर लेते हैं। अगर आप जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में सुधार हो, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को रोली मिला हुआ जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें जरा सी रोली या कुमकुम मिलाइए और इसके बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उसका आप तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है जिसके जरिए आप भी अपना लक चमका सकते हैं। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं अब पंचांग की तरफ और देख लेते हैं 2 अप्रैल यानी कि रविवार का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 2 अप्रैल 2023, दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र आपको आज का दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं। तो नौकरी का जिक्र हम करने वाले हैं और नौकरी के लिए व्रत किस प्रकार करें, उसके नियम क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं पंडित जी से। जब आप कोई व्रत रखते हैं, कोई संकल्प लेते हैं और उसके लिए आप एक विशेष दिन पूजा उपासना करते हैं या निराहार रहते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो संकल्प आपका पूरा होता है। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए कौन सा व्रत रखें और उसके नियम क्या हैं? नौकरी के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। नौकरी के लिए 7 शनिवार का व्रत रखें और शनिवार को जब आप व्रत रखेंगे तो उस दिन सुबह उठ करके सबसे पहले तेल में अपनी छाया देख करके छाया दान करेंगे। दिन भर केवल जलाहार लेंगे, केवल लिक्विड लेंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे, केवल जल पिएं, फल खाएं, अनाज नहीं खाएंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे और जल डालने के बाद वहीं सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो वहीं पर खड़े होकर के या अपने घर पर आकर के शनि के मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार या 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। और मंत्र जप करने के बाद अगर आप चाहें तो शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी का सेवन आप कर सकते हैं। तो आपको 7 शनिवार का मुख्यतः व्रत रखना है
और 7 शनिवार के व्रत में आपको मुख्य रूप से शनिदेव की पूजा करनी है। जैसे जैसे ये व्रत आपके पूरे होते जाएंगे, नौकरी मिलने की बेहतर संभावनाएं आपके लिए बनती जाएंगी। तो अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपकी है, तो उसके लिए व्रत किस प्रकार करना है, क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है आपको। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई राशियों की। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्यफल। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आ जाते हैं हमारे ईमेल वाली सेगमेंट पर। जी हाँ, ईमेल जो कि सवाल आप लोग हमें भेजते हैं। तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न जया भाटिया जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखती हैं ये। अपनी पुत्री जानवी के बारे में जानना चाहती हैं। जानवी की जन्म तारीख है 22 जून 1999। जन्म का समय है शाम को 7:14। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। जया जी अपनी पुत्री के करियर के बारे में जानना चाहती हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या पुत्री विदेश में नौकरी करेगी, विवाह कब और कैसा होगा। जया जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। आपकी बेटी कोई टेक्निकल, मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसे क्षेत्र में जाएगी और इस क्षेत्र में जा करके भविष्य में विदेश जा करके नौकरी भी करेंगी। ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। अभी लगभग इनकी उम्र 23 वर्ष हुई है। जब ये 27 साल पूरा करेंगी 2026 में, तब इनका विवाह होने की संभावना दिखाई देती है। भविष्य आपकी बेटी का अच्छा है। करियर को लेके, धन को लेकर के कोई खास मुश्किल इस कुंडली में दिखाई नहीं देती है, तो उसकी चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इनके स्वास्थ्य को और इनकी शिक्षा वाले हिस्से को बेहतर करने की आवश्यकता है और उसके लिए आप इनको एक मूंगा बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में,
मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा बेटी को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो अलग अलग व्रत और नियम की बात कर रहे हैं, अलग अलग समस्याओं से जुड़ी हुई। तो अगले जो समस्या है धन संबंधी, यानी कि धन से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ है तो उसके लिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो कैसे आपको वो व्रत करना है और उस व्रत के लिए क्या कुछ नियम यहाँ पर तय किए गए हैं, आइए देखते हैं। धन के लिए आप व्रत रख सकते हैं, आप संकल्प ले सकते हैं और पूजा उपासना कर सकते हैं। धन के लिए ज्यादातर लोग वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वैभव लक्ष्मी माता लोकाचार की देवी हैं, लोक मान्यताओं से पैदा हुई हैं, ऐसा कोई शास्त्रीय वर्णन नहीं है उनका। तो धन की प्राप्ति के लिए वैसे आपको माता लक्ष्मी का व्रत 8 शुक्रवार को रखना चाहिए। 8 शुक्रवार को माता लक्ष्मी के नाम पर संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। और माता लक्ष्मी के बारे में शास्त्र बताता है अष्ट लक्ष्मी स्वरूप के बारे में, तो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करिए या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करिए। अष्ट लक्ष्मी में से एक स्वरूप उनका धन लक्ष्मी का है, आप उनकी पूजा भी अलग से 8 शुक्रवार को कर सकते हैं। जब आप शुक्रवार को उपवास रखेंगे तो दिन भर केवल जल या फल ग्रहण करेंगे और शाम को भी जल फल ग्रहण करिएगा, अन्न का सेवन मत करिएगा। मध्य रात्रि में जब आप शुक्रवार को व्रत रखेंगे तो शुक्रवार की मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा, मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद एक मंत्र है उनका, ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। और या तो पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाइएगा या गुलाब का इत्र समर्पित करिएगा। ऐसा आप 8 शुक्रवार करेंगे। 5 शुक्रवार के बाद से ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जब तक 8 शुक्रवार पूरे नहीं होते हैं तब तक आप ऐसा करते रहिएगा, ताकि धन की बेहतर स्थिति और धन की बेहतर व्यवस्था बन जाए। एक बात और समझिए कि अगर आप माता लक्ष्मी के लिए व्रत उपवास रख रहे हैं तो आपको महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। एक तरफ आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और दूसरी तरफ अपनी पत्नी गृह लक्ष्मी, अपनी माता, अपनी पुत्री बहन के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ये पूजा फलित नहीं होगी। इसलिए अगर आप धन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या व्रत रखना चाहते हैं तो वास्तव में लक्ष्मी की पूजा, जो जीवंत लक्ष्मी है, जो स्त्री है, उसका सम्मान भी आपको करना चाहिए। तो धन संबंधी समस्या के लिए, धन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए आपको कौन सा व्रत करना है और कैसे करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में सफलता का समय आपका चल रहा है, सफलता मिलेगी आपको। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। प्रेम संबंधों का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करिए। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे ही रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग जो जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए व्रत के बारे में आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल उस पर हम जाएं, वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें लीलाधर राजेंद्र लिंगायत जी ने लिखा है। थाने महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1991। जन्म का समय है 11:20 सवेरे। जन्म स्थान है पचोरा, जलगांव, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरा विवाह कब होगा? भविष्य कैसा रहेगा? लीलाधर जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। कुंडली के हिसाब से आप टेक्निकल फील्ड में रहिए और टेक्निकल फील्ड में प्राइवेट नौकरी में ही रहिए। उसमें आप बहुत बढ़िया तरक्की करेंगे। अप्रैल 2024 के बाद आपके तरक्की का बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में आपके विवाह होने के मजबूत योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। शनि आपका वक्री है, तो मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि कुंडली मिला करके ही विवाह करना आपके लिए बेहतर होगा। अभी आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं या फिर नहीं जानते कि अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संतान प्राप्ति की। यानी कि संतान प्राप्ति में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कौन सा व्रत आपको करना चाहिए, उसके नियम क्या होंगे, आइए जानते हैं। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कौन सा व्रत आपकी सहायता करेगा और उसके नियम क्या होंगे? संतान प्राप्ति के लिए हर महीने की त्रयोदशी तिथि का, जिसको प्रदोष कहते हैं, उसका व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, संतान की उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो संतान संबंधी मामलों के लिए भी अगर हम कह लें तो महीने की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत रखते हैं। जब आप प्रदोष का व्रत रखेंगे
तो उस दिन केवल जल या फल का सेवन करेंगे। सुबह और शाम 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर पति पत्नी अलग अलग पढ़ते हैं तो नमः शिवाय जप लीजिएगा, और अगर केवल पत्नी मंत्र पढ़ रही हैं या केवल पति मंत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसी दशा में ओम नमः शिवाय पढ़िएगा। शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जरूर जाइएगा। सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव के मंदिर में जा करके उनका दर्शन जरूर करिएगा। और अगर ये व्रत आप लंबे समय तक रखें तो एक बात तो निश्चित है कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, या आपकी संतान के जीवन में कोई अड़चन है, कोई बाधा है, तो वो बाधा दूर होगी, यानी संतान का जीवन बेहतर होगा। तो प्रदोष का व्रत रखने से संतान प्राप्ति और संतान का बेहतर जीवन दोनों दिखाई देगा। इसलिए ये व्रत महिला पुरुष कोई भी करे, लाभ अवश्य होगा। तो संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत यहाँ पर आपको रखना है, और किस प्रकार रखना है, उसके नियम क्या हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब बात विवाह की कर लेते हैं, यानी कि विवाह संबंधी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए क्या व्रत किए जा सकते हैं और उसके नियम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आप विवाह करना चाहते हैं या विवाह करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करें? देखिए, विवाह के लिए 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाए। इस दिन सुबह के समय उठ करके स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनिए, केले की जड़ में जल डालिए और वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। सुबह उठकर नहाइए, पीले वस्त्र पहनिए, केले के वृक्ष की जड़ में जल डालिए और वृक्ष की परिक्रमा करिए। इसके बाद वहीं पर बैठ करके एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है, और ये जप आप पूरे दिन भर निरंतर अगर करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये लगातार आपके मन में चलता रहे तो और भी अच्छा होगा। सूर्यास्त के पहले आप पीली चीज खा सकते हैं, जैसे बेसन का हलवा, बेसन की रोटी या बेसन की खीर, ये सब आप खा सकते हैं। नमक से परहेज करेंगे। और शाम के समय भी अगर आप इस मंत्र का जप कर लें तो बहुत ही सुंदर होगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो इस मंत्र को आप निरंतर पढ़ते रहिएगा। दिन भर, शाम भर, रात भर लगातार इस मंत्र का जप करते रहिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। नहीं तो कम से कम इतना करिएगा कि 3 माला सुबह, 3 माला शाम, या 11 माला सुबह, 11 माला शाम इस मंत्र का जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो विवाह नहीं हो पा रहा है, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो किस प्रकार वो व्रत कर सकते हैं इस समस्या से पार पाने के लिए, निजात पाने के लिए, ये पंडित जी ने बता दिया है और उसके नियम भी आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका निरंतर बेहतर होता दिख रहा है। स्वास्थ्य बेहतर होगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। और अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं अगला सवाल ये किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें श्याम सिंह जी ने लिखा है। घुड़दौड़ा हल्द्वानी से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 16 मई 1992। जन्म का समय है दोपहर 1:05। जन्म स्थान है हल्द्वानी, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्याम जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच में इनका विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन एक तो कुंडली मांगलिक है और दूसरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिए। वैसे इनके विवाह का समय अब निकट आ चुका है। इनका विवाह सही हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए आप इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहनाइए। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज पहनाने से लाभ होगा। तो अलग अलग व्रतों की बात कर रहे हैं अलग अलग समस्याओं के लिए, लेकिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी पंडित जी के पास एक अचूक व्रत है। कौन सा वो व्रत है और उसके नियम क्या हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। एक ऐसा व्रत भी है जिसको करने से, जिसमें जुड़ने से आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। कौन सा है वो व्रत? दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी व्रत होता है एकादशी का। एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। ये हर माह में 2 बार आती है एकादशी, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। दोनों को ही करना, दोनों ही व्रतों को रखना उत्तम होता है। इस दिन शुद्ध रूप से लिक्विड डाइट, जलीय आहार लेना चाहिए। निर्जल रह सकें यानी जल भी ना पिए तो इसके परिणाम अद्भुत होंगे। जहां तक हो सके इस दिन अपने इष्ट देव का, भगवान विष्णु का या भगवान शिव का आवाहन करें, उनकी पूजा करें। वैसे तो एकादशी में ज्यादातर भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है, लेकिन आप चाहें तो एकादशी पर अपने इष्ट देव की,
अपने गुरु की या भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, उसके परिणाम भी शुभ होंगे। अगर चारों वेला आराधना की जाए एकादशी पर, सुबह, दोपहर, शाम और रात, चारों समय अगर आराधना की जाए तो कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। और जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो अगले दिन सुबह सारे भोजन का दान किसी गरीब आदमी को करेंगे और नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करेंगे। तो याद रखिए, आप कोई व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का व्रत हम सबको रखना चाहिए और इसको ईमानदारी से रखिए। आप स्वस्थ भी रहेंगे, मन भी ठीक होगा, बेवजह की चिंताएं, तनाव समाप्त होंगे और प्रभु कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग व्रत भी यहाँ पर बताए और एक अचूक व्रत की जानकारी भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको दे दी है, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। और कैसे आपको वो व्रत करना है, क्या उसके नियम होंगे, ये पंडित जी ने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में इस समय कोई काम मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ अलग अलग व्रत, आपकी अलग अलग समस्याओं के बारे में कौन से आपको रखने चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। अब बढ़ते हैं आज आगे और बात कर लेते हैं आज के आखिरी सवाल के जवाब की। जी हाँ, देख लेते हैं आखिरी ईमेल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, अंतिम प्रश्न आज का विशाल सूर्यवंशी जी ने हमें लिखा है। सागर से लिखते हैं ये, सागर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 2001। जन्म का समय शाम को 5 बजे। जन्म स्थान है सागर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है। करियर की स्थिति कैसी है और मेरा भविष्य कैसा होगा। कुंडली विशाल आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। चंद्रमा का गड़बड़ होना आपके मन को प्रभावित कर रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद
सरकारी नौकरी की तैयारी करें, एसएससी या सीजीएल में, या शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आदतें बहुत अच्छी नहीं हैं, संगति का भी थोड़ा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे बात जन्मदिन की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं और पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ और देख लेते हैं 2 अप्रैल को जिन लोगों का बर्थडे आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में जब आपके बड़ा बदलाव होगा, उसके बाद अवश्य ही सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अभी इस साल आपका विवाह हो पाना कठिन लगता है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। वर्ष की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। और सवाल यह है पंडित जी, क्या बगैर नहाए स्नान किए पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए? देखिए, स्नान करते क्यों हैं पूजा उपासना के पहले? स्नान करने से शरीर की निगेटिव एनर्जी निकल जाती है, मन ज्यादा शांत हो जाता है, ज्यादा एकाग्र हो जाता है। इसलिए स्नान करके पूजा उपासना करना हमेशा बेहतर होता है। वैसे हिंदू धर्म में स्वच्छता से ज्यादा शुचिता को जरूरी माना गया है। शुचिता मतलब आपका शरीर तो पवित्र हो ही, आपका मन भी पवित्र हो। फिर भी स्नान करना और शारीरिक स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। उसका फर्क आपके ध्यान में पड़ता है। अगर किसी वजह से नहा नहीं पाते तो कम से कम पूजा के पहले हाथ पैर धो करके, वस्त्र बदल करके पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है और जिज्ञासा के बाद बात होती है शुभ पहर की। देख लेते हैं 2 अप्रैल यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 अप्रैल रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अपयश से बचे रहेंगे। किसी भी तरह की बदनामी से, किसी भी तरह के अपयश से आपकी रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और समय होगा 2 अप्रैल रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, वक्त है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के धन प्राप्ति के समय में बताने जा रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कन्या। इनको अपने कारोबार और जीवन साथी के द्वारा नियमित रूप से धन मिलता रहता है। उम्र के 15, 24,
33 और 42वें साल में इनको काफी धन मिलता है। अगर ये नियमित रूप से चांदी धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो धन प्राप्त कर पाना काफी हद तक आसान हो जाएगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया हो और तमाम प्रयास करने के बावजूद वो पैसा नहीं निकल पा रहा हो, तो क्या करेंगे? हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर करके दीपक जलाइए। दीपक के तेल में 2 लौंग डाल दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आपका जो फंसा हुआ पैसा है, जो रुका हुआ पैसा है, वो आपको मिल जाए। अगर आप ऐसा लगातार शनिवार के शनिवार करते हैं तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अलग अलग मनोकामनाओं को किस प्रकार हम व्रत करने के जरिए पूरा कर सकते हैं और कौन से वो व्रत है, उनके नियम क्या है, बताने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GNT।